आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। कहानी है गुजरात के पाटन जिले की, जहाँ सब लोग मिलजुल के रहा करते थे। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके घर में खुशियों का माहौल था, मानो जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। घर पे रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि इसी पाटन जिले के सिद्धपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लवीना हरवानी। लवीना की उम्र लगभग 25 साल की थी और वो बहुत खुश थी, क्योंकि 12 मई 2023 को उसकी शादी होने वाली थी। उसकी शादी अहमदाबाद के एक लड़के से लगी हुई थी। उन दोनों की रोज आपस में बातें भी होती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने शादी से पहले प्री वेडिंग शूट भी करवाया था। लवीना की एक बहन भी थी। वो दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन रवीना घर की लाडली थी। उसे जो चाहिए होता था उसे सब मिल जाता था। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लवीना हर रोज शाम के वक्त गुरुद्वारा जाया करती थी। वो अपनी नई खुशहाल जिंदगी और घर वालों के लिए दुआ मांगती थी। लवीना 7 मई 2023 को भी घर पर यह बोल के गई थी कि मैं गुरुद्वारा जा रही हूँ, जल्द आ जाऊंगी। लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटी और ना ही उसने घर पर फ़ोन किया। जब काफ़ी समय तक लवीना घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। लवीना को गायब हुए बहुत समय गुजर चुका था। अब घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी डलवा दी थी, लेकिन उसका फिर भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मानो जैसे लवीना को आसमान निकल गया हो या धरती। पुलिस लवीना के घर वालों से बारीकी से पूछताछ करती, कहीं कुछ क्लू मिल जाए जिससे लवीना को ढूंढने में आसानी हो सके। 2 दिन बीत जाता है, लेकिन पुलिस लवीना को ढूंढ नहीं पाती। पुलिस अब लवीना के घर वालों से ही बार बार सवाल जवाब करती। हमने रात को पुलिस को बोला भी है। इतने दिनों से पुलिस हमको बोल रही है कुछ क्लू दो, कुछ क्लू दो। हम क्या क्लू दे? और वो कभी किसी से बात तक नहीं करती थी। इसके फ़ोन वगैरह सब चेक किए, उसमें से कुछ भी नहीं मिला है। उसका कुछ अफेयर नहीं है। अब लवीना को लापता हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। 12 तारीख को उसकी शादी थी। वो तारीख भी पीछे छूट चुकी थी। अब 14 तारीख आ चुकी थी। अब यहाँ सिद्धपुर इलाके में एक तो इतने दिन से लवीना गायब थी, ऊपर से यहाँ एक और परेशानी हो गई थी। अब यहाँ लोगों के घर में गंदा बदबूदार पानी आ रहा था। लोगों को लगा कि अगले दिन ठीक हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगले ही दिन पानी और गंदा आने लगा। पानी में छिछलान मछली जैसी बदबू आ रही थी। लोगों ने नगर निगम को शिकायत की। नगर निगम वालों ने कहा कि चलो हम देखते हैं आखिर दिक्कत कहाँ पर है। लेकिन लोगों की इस शिकायत को नगर निगम ने सीरियसली नहीं लिया और ये आई गई हुई वाली बात हो गई। जब बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू करा, तब नगर निगम की नींद टूटी और वो होश में आई। तब तक लोगों ने उस गंदे बदबूदार पानी को गर्म करके पीना शुरू कर दिया था। कोई उस पानी को घर के पेड़ पौधों के लिए यूज़ करता, तो कोई गाड़ियाँ धोने के लिए, कोई तो उस पानी को छान करके पीने लगता। नगर निगम तफ्तीश करने में लगा हुआ था आखिर दिक्कत कहाँ पर है, कौन सी लाइन ब्लॉकेज है। अब तक पानी भले ही गंदा था, लेकिन लोगों के घर तक आ रहा था, जिससे लोगों के रोज़मर्रा वाले काम हो रहे थे। लेकिन एक दिन और बीत जाता है, अब तो पानी आना ही बंद हो गया था। दूसरी तरफ लवीना, जो कि काफ़ी दिनों से लापता थी, पुलिस को उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलती है। 7 तारीख को लवीना कहीं जाते हुए दिखाई देती है, जो कि एक सुनसान झाड़ियों वाली रोड होती है। उसी रोड के किनारे पर पुलिस को एक दुपट्टा भी मिलता है। विशाखा डबराल, जो कि डीएसपी होती है, इस दुपट्टे को लेकर लवीना के घर वालों को दिखाती हैं, तो वो इस दुपट्टे को तुरंत पहचान लेते हैं। और अब यहाँ दूसरी तरफ नगर निगम को ये पता चल जाता है कि कौन सी लाइन में ब्लॉकेज है, जहाँ से गंदा पानी आ रहा है। रोबोटिक कैमरा मंगवाया जाता है, लेकिन वो कैमरा उस पाइप के नाप का नहीं होता, तो वो किसी काम का नहीं होता है। अब ये लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, जो कि सबसे पुराना तरीका होता है, पानी को प्रेशर से छोड़ना, जिससे पाइप में जो कुछ भी कचरा फंसा हो वो झटके से बाहर निकल जाए। ये लोग ऐसा ही करते हैं। पानी को प्रेशर से छोड़ने पर पाइप में से कुछ बाहर निकलता है। ये कुछ और नहीं बल्कि लाश का एक टुकड़ा होता है, जो कि डिकम्पोज हो चुका होता है। फिर थोड़ी देर बाद पेट का हिस्सा और फिर कमर के नीचे का हिस्सा पाइप से निकलता है। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि यह बॉडी आदमी की है या औरत की, क्योंकि लाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और लाश का सिर भी गायब होता है। अब जिन लोगों ने उस पानी को उबाल कर पिया या छान कर पिया था, उन सभी को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, किसी को ये पता चल जाए कि उसने लाश वाला पानी पिया है, तो उसकी हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। कुछ लोग तो ये तक सोचने लगे थे, जो इंसान मरा है, ये पानी पीने से उसके शरीर के अंदर आत्मा बनकर बैठ न जाए। लेकिन ये सब बस अफवाहें थी। जो दुपट्टा पुलिस वालों को मिलता है, वो उसी पानी की टंकी के पास मिलता है। और जो सीसीटीवी में लवीना कहीं जाते हुए दिखाई दे रही थी, वो उसी पानी के टंकी के पास जाते हुए नजर आ रही थी। और यहाँ पुलिस को जो लाश मिलती है, पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए और फोरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर फोरेंसिक लैब भेज देती है। और पुलिस लवीना के माँ बाप का डीएनए सैंपल ले लेती है। अब अगले ही दिन पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपल सारी रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि वो लाश जो पाइप में मिली थी, वो लवीना की ही थी।
लवीना के बहन के मुताबिक जब उसका कोई अफेयर नहीं था तो उसकी हत्या किसने की? क्या लवीना ने सुसाइड किया था? पर वो तो बहुत खुश नज़र आ रही थी, तो उसे पानी की टंकी में इतनी ऊपर किसने डाला? उसके टुकड़े किसने किए और उसका सिर कहाँ गया? पुलिस की तहकीकात अब भी जारी है। जिस पानी की टंकी के पास लवीना का मर्डर हुआ, अब वहाँ से रात के वक्त लोगों ने निकलना लगभग कम सा कर दिया है। शाम होते ही लोग अपने घर में आ जाते हैं। जिसने उसका मर्डर किया वो अब भी खुला घूम रहा है। पुलिस की छानबीन अब भी जारी है। उम्मीद करता हूँ मेरे मुँह ज़ुबानी ये कहानी सुन के आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू like this video, please hit the subscribe button for more valuable content, and don't forget to subscribe because that would be highly appreciated.